बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग मैं और मेरे पापा भी, जिसको ऐसे नॉर्मल वाले जो पोहा हम खाते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। अगर कभी खाना पड़े तो मजबूरी में खा लेते हैं, पर ऐसे मन से नहीं खा पाते हैं। तो मेरी मम्मी ना बचपन में हमें और आज भी पापा को अगर पोहा खिलाना है ना तो बहुत डिफरेंट बनाती थी। वो बनाती थी स्वीट कॉर्न के पोहा, और बारिश में ना बहुत ही मज़ेदार और मीठे से स्वीट कॉर्न मिलते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी स्वीट कॉर्न पोहा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए मैंने स्वीट कॉर्न को उबाल के रखा हुआ है। और स्वीट कॉर्न जब भी उबाले ना तो आप देखेंगे कि बहुत ही थोड़ा सा पानी मैंने यूज़ किया हुआ है और सिर्फ एक सीटी तक ही उबाला है, क्योंकि विंटर में स्वीट कॉर्न बहुत ही ज़्यादा टेंडर और मीठे आते हैं। 3-4 सीटी लगाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। अब ये स्वीट कॉर्न के सारे दाने निकाल लेते हैं। बॉइल्ड है ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। आप चाहो तो चाकू से भी निकाल सकते हो, पर जब भी चाकू से निकालते हैं ना तो आधे दाने टूट जाते हैं और आधे दाने ना इसके बुट्टे में ही रह जाते हैं और काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं। चलिए अब पोहा को धो लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया हुआ है पोहा और एक पूरा भुट्टा लिया हुआ था। और मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी आपको स्वीट कॉर्न पोहा या तो फिर सादा वाला कांदा पोहा बनाते हैं ना तो जो आप पोहा चूज़ करेंगे ये जाड़ा वाला चाहिए हमें, वो बारीक वाला नहीं चाहिए। बारीक वाला पोहा चेवड़े के लिए होता है और वो इतना मुलायम होता है ना कि अगर उसको धोएंगे तो वो बिल्कुल पिघल ही जाता है। तो चलिए अब इसको धो लेते हैं अच्छे से 2 से 3 बार। मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। आप ना ये पोहा ऑयल एंड बटर मिक्स भी कर सकते हैं। तेल गरम होते ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राई एंड 1 टीस्पून जीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चुटकी भर हींग, जो कि टोटली ऑप्शनल है। पोहा में पीनट्स बहुत अच्छी लगती है तो मैं ऐड कर रही हूँ ये कच्ची वाली पीनट्स, ये 2 टेबलस्पून है। पीनट्स को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और उसी के साथ ही ऐड कर देंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। अब जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज एंड हरी मिर्च। ये जो पोहा बन रहा है ना इसमें लहसुन भी अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि स्वीट कॉर्न के साथ लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा स्वाद देता है। मैं नमक ऐड कर देती हूँ। अभी यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भून के लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही टेंडर हो जाए उतना ही करना है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून हल्दी है एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। गरम मसाला ना पर्सनली ये पोहा में मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और ये गए बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न। पोहा में कभी भी ना टमेटोज़ को ओवर कुक नहीं करिएगा, वो बहुत ही बुरा स्वाद देता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और ये सारी कुकिंग ना एकदम क्विक रखिएगा, क्योंकि पोहा ना बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस 10 मिनट में तो रेडी हो जाती है। और अब बारी आती है उसमें ऐड करने की भिगाए हुए पोहा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये टाइम पे हीट को एकदम स्लो रखिएगा। चलिए मज़ेदार से स्वीट कॉर्न पोहा तो बनके एकदम रेडी है। अभी हीट को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ और लास्ट में 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे, वो है नींबू का रस एंड फ्रेश धनिया। और फ्रेश धनिया के बिना तो कोई डिश कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, तो ऊपर से ऐड कर देंगे बहुत सारा धनिया। गर्मा गर्म पोहा की प्लेटिंग कर लेते हैं। मुझे पोहा में पोमोग्रेनेट के दाने ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मैं वो भी स्प्रिंकल कर देती हूँ, बट ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और लास्ट में ऐड कर देते हैं सेव, पर ये टोटली ऑप्शनल है, पर मुझे लगता है कि सेव ऐड करने से ना पोहा का टेस्ट और भी बेटर हो जाता है। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार से गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न पोहा।
सच में ये पोहा ना इतना टेस्टी लगता है, स्पेशली बारिश में ना इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।